दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग के प्रलोभन और खतरे, द ल्यूर एंड डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। मार्क डगलस से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मार्केट में जो लोग भी आते हैं, अधिकतर लोग अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, उसके बावजूद भी वो मार्केट में लॉस करते हैं, ऐसे क्यों? मार्क डगलस ने बताया कि जो लोग भी मार्केट में आते हैं वो किसी न किसी प्रलोभन के कारण आते हैं। मार्केट हर एक आदमी को उसकी मर्जी के हिसाब से हर चीज करने की आजादी प्रदान करती है, ऐसे आजादी जैसे उसे पहले कभी नहीं मिली है, क्योंकि बचपन से हर व्यक्ति को संपूर्ण आजादी कभी भी नहीं मिलती। माँ बाप द्वारा, समाज द्वारा, अवाम अन्य जगह से की आरे बंधन होते हैं, लेकिन मार्केट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी करने की पूरी आजादी है। खतरे, मार्केट में बहुत सारे खतरे भी हैं। मार्क डगलस बोल रहे हैं कि जब बाकी लोग आपसे कुछ और अपेक्षा रखते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो एक असमंजस वाली स्थिति होती है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर सभी लोग खेल कूद में काफी अच्छे हैं, तो लाजमी है कि वो व्यक्ति भी प्राकृतिक रूप से खेल कूद में अच्छा होगा ही, क्योंकि उसने बचपन से ये सब चीज देखा है। और अगर बाद होकर वो खिलाड़ी न बनना चाहे और संगीत में रुचि रखे तो बाकी लोगों से उसको समर्थन कम मिलेगा। क्योंकि उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके खुद के मन में भी ये ख्याल आएगा जरूर कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, और वो इंसान एक असमंजस में फंस जाएगा कि किस रास्ते को फॉलो किया जाए, खेल कूद वाले रास्ते को जिसमें वो प्राकृतिक रूप से अच्छा है, या फिर संगीत जिसमें उसकी रुचि है। कभी भी कोई व्यक्ति जब कुछ नया करने की सोचे तो बहुत सारे सवाल लोगों द्वारा किए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते। अक्सर हम ये सब बातें तो सुने ही होंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं, इसे उस तरीके ने नहीं करना है, इसे इस तरीके से करना होता है, भी नहीं बाद में करेंगे, मुझे पहले सोचने दो, नहीं हो सकता, क्यों करना चाहते हो, ये सब आपका मन नहीं है, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मन नहीं है फिर भी करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मन नहीं है फिर भी करना पड़ता है। इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग में भी आना चाहता है तो ऊपर बताए गए खतरे तो होंगे ही, और ये सब हमेशा परेशान करते ही रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ट्रेडिंग करने के लिए मन अच्छा होने जरूरी है। जन मानसिक स्थिति अच्छी होती है तभी ट्रेडिंग के डिसीजन अच्छे होते हैं। द सेफगार्ड्स, सुरक्षा। हमने ये बात समझ लिया है कि मार्केट में हमें हर प्रकार की आजादी मिलती है, ऐसी आजादी जैसे हमें पहले कभी नहीं मिली थी। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए पहले से रूल्स नहीं है, इसलिए हमें खुद को बचाने के लिए रूल्स बनाने होंगे। ट्रेडिंग में जो आजादी हमें मिल रही है उसे वरदान और श्राप दोनों कह सकते हैं। वरदान इस तरह से कि इसके इतनी आजादी और कहीं नहीं मिलती और हम खुद के मालिक हैं, और श्राप इस तरह से कि यही आजादी है जिसके वजह से हम गलती करते हैं, और मार्केट में जीत उसकी होती है जो डिसिप्लिन है, मतलब जो रूल्स फॉलो करता है। जिम्मेदारी न लेना। मार्क डगलस कह रहे हैं कि जो भी ट्रेडर है उन्हें हर चीज की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। डगलस साहब कह रहे हैं कि वो ऐसे कई लोगों से मिल चुके हैं, खुद स्टॉक्स ढूंढते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन ट्रेड दूसरे के टिप्स पे ले लेते हैं, और ऐसे करके वो खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्योंकि दूसरे के टिप्स के हिसाब से ट्रेड लेने पर अगर परिणाम विपरीत या जाए तो इल्जाम लगाने के लिए कोई है उनके पास, वो उस हार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे और टिप देने वाले के ऊपर टाल देंगे। एडिक्शन ऑफ रैंडम रिवॉर्ड्स, इनाम का लत। मार्क डगलस उदाहरण दे रहे हैं कि एक बंदरों को समूह है जिसको रोज कुछ काम के बदले इनाम मिलता है, वही एक दूसरा बंदरों का समूह है जिनको रोज नहीं बल्कि कुछ दिनों के अंतराल में इनाम मिलता है। पहले समूह को एक दिन काम के बदले इनाम नहीं दिया जाता है तो अगले दिन से उस समूह के बंदर काम करना बंद कर देते हैं, वही दूसरे समूह के बंदर काम करना बंद नहीं करते हैं। इसका करना वह बताते हैं कि रोज काम के बदले इनाम देकर उन बंदरों को इनाम का लत लग चुका था, और जैसे ही इनाम नहीं मिला वे बेचैन हो गए और काम ही नहीं किए। इसी प्रकार से मार्क डगलस कह रहे हैं कि ट्रेडिंग में भी डेली रिवॉर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ताकि रिवार्ड नहीं मिलने से भी हम बेचैन न हो और अपना काम करते रहे। एक्सटर्नल vs इंटरनल कंट्रोल, बाह्य बनाम आंतरिक। आम जिंदगी में अगर हमें कुछ चीजें पसंद नहीं या रही है तो हम उस बाह्य वातावरण को बदल देते हैं और खुद के आंतरिक को खुश कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर बाहर का वातावरण गर्म है तो हम एसी, पंखे चलकर बाह्य वातावरण बदलकर खुद को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमें कुछ चाहिए तो हम अपने हिसाब से वो बदलाव नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये आम जिंदगी से अलग है। हम यहाँ पर बाह्य वातावरण को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को ही बदलना पड़ता है। लेकिन अभी तक हमारी आदत रही है कि हम खुद को खुश करने के लिए दूसरों को बदलते रहे हैं।